Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Everybody together. Hare Krishna Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare
Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. पावन हरे कृष्ण महामंत्र की ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। If I speak fully in Hindi, you can understand also. अगर मैं पूरा हिंदी में बोलूँगा तो समझ जाएंगे आप लोग. No problem. Is there any English speaking devotee who cannot understand Hindi? Anybody? Any English speaking member here who cannot understand Hindi? Anybody? Okay. सब लोग हिंदी जानते हैं, ठीक है ना? Okay. I'll speak in Hindi only, I think. I'm not very good in combining Hindi and English, making English. That's a little difficult for me. I'll speak in one language. And maybe in question and answer, if they wish to ask English, they can ask, I think. You know, one mother with her child came and told that, I don't want my child to learn values. I only want my child to learn skills, she said. Teach my child to become like a hero. Sorry. एक माँ बोली, मेरे बच्चे को आप शास्त्र से चरित्र इत्यादि मत सिखाइए, सिर्फ उसको कुछ कला सिखाइए, उसके अंदर कुछ निपुणता प्राप्त हो, ताकि इस दुनिया में वो जी सकता है, बाकी लोगों को सामना कर पाएगा। क्योंकि आजकल तो दुनिया शोषण का दुनिया है, इसलिए हमको चरित्रवान नहीं बनाना है बच्चे को। ऐसा नहीं कि हमको रामचंद्र बनाना है बच्चे को। अगर इतना नेक बनेगा, प्रामाणिक बनेगा तो कैसे जिएगा इस दुनिया में। उसको ऐसे अच्छा स्किल्स कलाओं सिखाकर मजबूत बना दो, ताकि वह दुनिया के स्पर्धा में जुड़ सकता है। वो ऐसे उन्होंने विनती किया। मैंने उस माँ को एक कहानी बोला, उनको मैंने ये प्रश्न पूछा उनको। एक गांव में 2 डॉक्टर थे। एक डॉक्टर था लोकल फिजिशियन, दूसरे डॉक्टर था वो लंदन रिटर्न सर्जन था। वो बहुत मशहूर आदमी था। समस्या क्या था, आपको सर्जरी करना है, दोनों के पास जा सकते हो आप। एक तो मित्र है लेकिन वो जनरल फिजिशियन है, वो दूसरा सर्जन है, लंदन से रिटर्न हुआ है। लेकिन लोगों को थोड़ा शंका है कि वो लंदन से रिटर्न आया है ना, वो किडनियों की चोरी करता है। वो दोनों किडनी नहीं चोरी करेगा, एक ही लेगा आपके शरीर से, एक एक लेकर उसको बेचेगा, पैसा बनाएगा। ऐसे कुछ लोगों के बीच में बात चल रहा है। तो अगर मैं आपको पूछूंगा आप किस डॉक्टर के पास जाओगे, लंदन रिटर्न के पास जाओगे, लोकल फिजिशियन के पास जाओगे? कितने लोग लोकल फिजिशियन के पास जाओगे?
ठीक है, कितने बार लोग लंदन वाले के पास जाएंगे, लंदन रिटर्न, लेकिन दोनों में से कॉम्पिटेंस किसके पास ज्यादा है? लंदन। दूसरे व्यक्ति के पास चरित्र है, लेकिन वो जनरल फिजिशियन है, उसको सर्जरी मालूम नहीं है, ज्यादा कर सकता है लेकिन उसमें निपुणता नहीं है। तो आप में से अनेक लोगों ने हाथ ऊपर की कि हम सिर्फ देखेंगे कि वो सज्जन है, ईमानदार है, लेकिन आजकल के दुनिया में लोग सोचते हैं कि कला चाहिए, निपुणता चाहिए किसी के पास भी, नहीं तो कोई आपको मानते नहीं है ना। ऐसे तो वो माँ को पूछा, माँ भी वो बोल नहीं पाई। वो बोला कि वो लंदन वाले को थोड़ा समझाना पड़ेगा पहले से, किडनी को मत चोरी करो। हाँ, अरे बोलने से वो सीखने वाला नहीं है, वो तो एकदम सज्जन जैसे बात करेगा, लेकिन चुपके से वो चोरी कर लेगा, क्योंकि उसके अंदर चरित्र नहीं है उसके अंदर। मैंने ऐसे बोला, माँ बोले कि आपने तो ऐसे थोड़ा कठिन प्रश्न पूछ दिया, मैं गांव में सर्जरी करूंगी ही नहीं, मैं कहीं बाहर चले जाऊंगी बोली वो। मैंने उनको बोला, एक सरल उपाय दिया मैंने बोला उनको, वो जो लंदन डॉक्टर के पास ही मैं सर्जरी करूंगा, क्योंकि वो सर्जियन है, वो करेक्ट है, एक्सपर्ट है वो। लेकिन जब मैं सर्जरी के लिए जाऊंगा, ये जनरल फिजिशियन को साथ में लेके जाऊंगा, उनको बोलूंगा कि पूरा सर्जरी A to Z आप देखते रहो, हाँ, क्या कर रहा है वो, किडनी चोरी कर रहा है कि नहीं, हाँ, आप देखते रहो। तो माँ बोली, ये तो आइडिया बढ़िया बता दिया आपने। मैंने बोला, इसलिए आपको स्किल्स के साथ आपको कैरेक्टर भी चाहिए, दोनों चाहिए हमको। वी वांट स्किल एंड कैरेक्टर, क्योंकि इस दुनिया में इंसान के पास चरित्र ना होने के कारण हम देख रहे हैं कि दुनिया कितना बिगड़ गया है। एक हेल्थ इंस्पेक्टर थे, उन्होंने मुझे बोला, ये कंपनी में गए थे, उनको टेस्टिंग करना है कि वो केमिकल्स को ट्रीट करके उसके बाद नदी में छोड़ सकते हैं। वो उस तरह नदी में छोड़ने से कुछ नुकसान नहीं नदी के पानी को, जब वो उसको न्यूट्रलाइज कर दिया उन्होंने, हाँ, ऐसे। लेकिन वो लोग इस तरह को वो ट्रीटमेंट देने के लिए तैयार नहीं है, उनके लिए 5 लाख खर्चा होगा उनको, हाँ, साल में। तो वो हेल्थ इंस्पेक्टर को वो व्यक्ति बोला, तुम्हारे पॉकेट में 1 लाख डाल दूंगा मैं, तुम साइन करके निकल जाओ, क्योंकि हमारा 4 लाख बचेगा, तुमको 1 लाख मिलेगा, और तकलीफ तुमको नहीं, हमको नहीं, जनता को है। जो गाय वो पानी पिएगा वो मरेगी वो, हाँ? तो मरने दो, हमको क्या परवाह, हमको हमारे पैसा बच गया, तुमको भी हमने कुछ घूस दिया, तुमको भी मिल गया। और वो लोग बोले कि तुम अगर साइन नहीं करोगे तो तुम नौकरी से उतार देंगे, ऐसे डराते भी हैं। तो क्या करेगा व्यक्ति? तो इस तरह अनेक चरित्रहीन लोग बड़े बड़े पदवी में बैठे हैं, और वो लोग इस दुनिया को बिगाड़ रहे हैं। हर एक भूमिका में आप देख सकते हैं इस तरह है। जैसे 2 बेकरी था, एक ये बेकरी बी बेकरी था। ये बेकरी वाले को महीने में 5 लाख मिलता था, बी बेकरी वाले को महीने में 1 ही लाख मिलता था। कारण क्या था? ये बेकरी वाला क्या करता था, वो ब्रेड में जब फंगस आता था ना, जानते ना फंगस, उसको ऐसे ऐसे ब्रश कर देता था, उसको बेच देता था वो। लेकिन बी वाला बहुत सज्जन था, भक्त था वो, जब देखता था फंगस आ गया तुरंत उसको उठाकर फेंक देता था वो, जानवरों को भी नहीं देता था वो, हाँ? सोचता था कि फंगस आ गया तो खराब है, खिलाना नहीं चाहिए। तो ऐसे ही इसका 2-3 महीना चल रहा था दुकान। अचानक लोग फंगस वाला ब्रेड खाकर उनको फूड पॉइजनिंग हो गया उनको, हाँ? तुरंत हलचल मच गया, सब लोग पेपर में न्यूज़ आ गया कि दुकान वाले लोग फंगस वाला बेच रहे हैं। पूरा उनका दुकान बंद पड़ गया, हाँ? 5 लाख कमाता था, अभी बंद, हाँ? तो पुलिस ने सील कर दिया दुकान को, और इसलिए इधर के लोग कस्टमर सब लोग इधर चले गए दूसरे दुकान में। वो तो 1 ही लाख कमाता था, अभी कमाना चालू हो गया वो 4 लाख 5 लाख, हाँ, उसका। तो जो सज्जन होता है, चरित्रवान होता है, उसको थोड़ा नुकसान शुरुआत में हो सकता है, लेकिन उसको शाश्वत विजय प्राप्त होगा उसको, हाँ? और कौन सज्जन हो सकता है दुनिया में जो सदा देख सकता है कि ईश्वर की आंखें ऊपर से मुझे देख रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ,
वो ईश्वर देख रहे हैं, वही साक्षी है। ये इस बात को जो जानता हो वो ही व्यक्ति सज्जन बनेगा। कैरेक्टर मीन्स व्हाट यू आर व्हेन नो वन इज अराउंड यू। चरित्र का मतलब है अगर आपके इर्द गिर्द कोई नहीं हो, आप अकेले हो, तब आप क्या करते हो, वो चरित्र है आपकी। हमने कहानी सुना, एक गुरुकुल में टीचर ने सोचा कि एक लीडर चाहिए हमको, किसको लीडर बनाया जाए। बच्चे तो थे 40-50, कैसे अब ढूंढ पाएंगे लीडर को। टीचर ने एक उपाय ढूंढ निकाला। उन्होंने सब बच्चों को एक काम दिया, बोला कि आप लोग कहीं तो जाकर चुपके से खाकर आ जाओ, लेकिन कोई भी आपको देखना नहीं चाहिए आम खाते हुए। ऐसे बोला। अभी तो समर का सीजन आ गया, आम सबको दे दिया टीचर ने, है एक एक आम साहब लेकर गए। कोई ब्लैंकेट के अंदर घुसकर खाकर आ गया, है कोई कमरे में गया, अंदर कुंडी लगा दिया और खाकर वापस आ गया। इस तरह अलग अलग, कोई झाड़ के अंदर घुस गया, खाकर आ गया। वैसे सब लोग आगे बोले टीचर को, हो गया सर, अभी खा लिया हमने। हमने खा लिया, कुटली को फेंक दिया, अभी आ गए, हम हाथ धोकर आ गए। एक लड़का आया, टीचर को बोला कि सर मैं खा नहीं पाया, कहीं भी मैं जाता हूँ परमात्मा मुझे देख रहे हैं। जिस तरह आसमान में चंद्रमा होता है, आप जिधर भी जाओ उधर वो पीछे पीछे चंद्रमा भी आता है। इस तरह मैं कहीं भी जाता हूँ, प्रभु ईश्वर मेरे साथ साथ जाते हैं, वो देख रहे हैं। सॉरी मैं खा नहीं पाऊंगा करके वो दे दिया। टीचर ने पकड़ा उसके हाथ, बोला कि तुमको लीडर बना देंगे क्लास के, क्योंकि तुम असली सज्जन हो, क्योंकि जो तुम जानते हो कि ईश्वर की आंखें देख रहे हैं हम सबको। ऐसे जो ईश्वर की साक्षी को जानता हो, मानता हो, उसके अनुसार जीवन जीता हो, वो ही व्यक्ति दुनिया को भलाई कर सकता है, बाकी कोई नहीं। इसलिए उसको नेता बनाया टीचर ने। तो सर्वप्रथम हम लोग आध्यात्मिक जीवन की क्या जरूरत है, हम क्यों इन विषयों को सीखना चाहिए, ये जानना बहुत आवश्यक है। इसलिए मैं आपको ये सब बता रहा हूं। तो पहला चीज तो मैंने बता दिया आपको, नेकता, प्रामाणिकता, चरित्रवान जीवन बोल दिया आपको। इसको छोड़कर और भी कारण है। एक बार एक जमींदार ने एक लकड़हारे को बुलाकर लगाया नौकरी में। तो पहला दिन वो एक पेड़ काट कर लाया, दूसरा दिन 2 पेड़, तीसरा दिन 3 पेड़, चौथा दिन 4 पेड़, 5वां दिन कितना लाया होगा अगर मैं पूछूंगा आपको, आप बोलेंगे 5, है ना, लेकिन 5 नहीं लाया, वो एक ही पेड़ काट पाया हो। तो जमींदार ने सोचा कि क्या आलसी पड़ गया क्या, इसने 4 दिन अच्छा किया काम, उसने बुलाया उसको। वो बोला सर मैं क्या करूं, मैं कसरत कर रहा हूँ, उतना ही कसरत लगाया मैंने आज, लेकिन क्या करूं, हो नहीं पाया, एक ही पेड़ काट पाया। तब जमींदार ने देखा कि उसके जो हैक्सा यूज करता था ना, वो एकदम वो तीक्ष्णता चला जाता है बार बार करने से, है ना, वो ब्लंट हो गया, गर्मा गर्म हो गया वो। उन्होंने बोला अरे मूर्ख, थोड़ा समय बिताओ, इसका दार बोलते हैं ना, तार बोलते हैं इसको, हाँ इसको तार निकालना पड़ेगा, इसको शार्पन करना पड़ेगा तुमको। वो बोला सर मैं शार्पन करने के लिए जाऊंगा तो समय बीत जाएगा। वो बोला ऐसा मत सोचो, एक पेंसिल से तुम लिखते हो, लेकिन अगर पेंसिल लिखते 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 ब्लंट हो गया तो ठीक तरह से लिखता नहीं, तो आप क्या करते हो, उसको शार्पन करते हो उसको। इस तरह शार्पन करने से अच्छा लिखता है, हैक्सा को शार्पन करने से अच्छा काटता है वो। इसी तरह आजकल के जमाने में इंसान 16 घंटा 14 घंटा काम करता है, उसका दिमाग गर्म हो जाता है बहुत, कसरत करते करते। इतना ही नहीं, कुछ कुछ लोग 3-3 शिफ्ट में काम करते हैं आजकल। पहला हफ्ता पहला शिफ्ट, दूसरा हफ्ता दूसरा शिफ्ट, तीसरा हफ्ता तीसरा शिफ्ट, ऐसे काम करेगा, उसका बायोलॉजिकल क्लॉक, उसको चक्कर आ जाएगा, अरे कब सोएगा कब खाएगा उसको पता नहीं, उसको अलग अलग टाइम है। ऐसे ऐसे शिफ्ट में काम करके शरीर भी क्षीण होता है और शरीर में विभिन्न तरह की व्याधियां आते हैं। तो इंसान को बहुत तकलीफ है। आजकल के ज़माने में पैसा अर्जित करना, बराबर चलना आसान काम नहीं है ऐसे। तो ऐसे परिस्थिति में इंसान को कैसे गर्म हुए दिमाग को ठंडा कैसे किया जाए, इसलिए आप देखेंगे शास्त्र बताते हैं जो भगवान के हरिनाम जप करते हैं वो आसानी से सत्वगुण पर आ जाते हैं।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सबसे बड़े क्रूर एक मृगारी नाम का एक शिकारी जो था, वो हरिनाम जप करके वो अहिंसक बन गया। वो इतना अहिंसक बना वो, जब उनके गुरु नारद मुनि उनके मित्र पर्वत मुनि को साथ में लेके आए थे, वो बोले पर्वत मुनि को, बहुत सालों के पहले एक शिकारी था, उसको मैंने हरिनाम दिया, अभी देखेंगे क्या वो अभी भी हरिनाम कर रहा है, नहीं तो छोड़ दिया, हम जाकर देखेंगे। तो उस गांव में गए तो दूर से देखा उन्होंने, तो भागते हुए आया अपने पत्नी के साथ वो मृगारी। ऐसे दंडवत करने ही गया, लेकिन उधर चींटी घूम रहे थे, तो अपने अंगवस्त्र से चींटियों को बाजू में किया, इसके बाद दंडवत किया। तो नारद मुनि पर्वत मुनि दोनों देख रहे थे कि इसके अंदर इतना करुणा भावना कैसे उमड़ आई है। पहले तो जानवरों को आधा मारता था, पंछियों को, अभी उनको एक चींटी को भी मारने की इच्छा नहीं हो रहा है इसको। इसको बोलते हैं हृदय परिवर्तन। तो हम लोग आध्यात्मिक जीवन में जुड़ते हैं हृदय परिवर्तन के लिए। एक क्रूर व्यक्ति ऐसे अनुकंपा से भरा हुआ व्यक्ति बनना चाहिए, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया। एक स्वार्थी व्यक्ति निस्वार्थ बनना चाहिए, लोभी व्यक्ति तृप्त होना चाहिए, जो क्रोधी व्यक्ति शांत हो जाना चाहिए, ईर्ष्यालु व्यक्ति ईर्ष्या को छोड़कर माफ करने के लिए सीखना चाहिए। ऐसे तो इस तरह का हृदय शोधन, हृदय परिवर्तन आध्यात्मिक जीवन से ही हो सकता है। चाणक्य बोलता है कि एक कुत्ते के पूंछ जो होता है ऐसे होता है, उसको ऐसे एक पाइप के अंदर डाल दो 10-12 साल, उसके बाद निकालो ऐसे जाएगा वो हमेशा ऐसा ही रहेगा वो, जितना भी उसको स्टेट। इसी तरह चाणक्य बोलता है कि जनता की आदत बदलने वाला नहीं, आदत छूटेगा नहीं, जो करते आया है वही करेगा व्यक्ति, ऐसे चाणक्य बोलता है। लेकिन सनातन गोस्वामी बोलते हैं आदतों को हम बदल सकते हैं, एक व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आ सकता है। तो इन दोनों के बात में किसके बात हम माने? ये दोनों सही चीज बोल रहे हैं। कैसे? चाणक्य बोल रहा है कि हम आदतों को बदल नहीं सकते हैं, क्योंकि भौतिक दृष्टिकोण से देखा जाए कोई भी इस दुनिया में आदतों से छूट नहीं सकता, बार बार वही चीजें करते रहेगा वो। लेकिन आध्यात्मिक तौर पर देखा जाए तो हम हरिनाम मंत्र करने वाले लोग वो आदत को बदल पाएंगे। वो उदाहरण देते हैं, यथा कांचनताम याति कांस्यम रस विदानतः तथा दीक्षा विदानेन द्विजत्वम जायते नृणाम। ऐसे सनातन गोस्वामी बताते हैं कि अगर एक लोहे को, एक आल्केमी नाम का एक सॉल्यूशन होता है, रसायन होता है, उसके अंदर एक लोहे को डालने से वो सोना बन जाता है, ऐसे केमिकल होता है रसायन। इसी तरह एक बद्ध जीव को हरिनाम के रसायन में डालो, वो हरिनाम को जप करते 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 उसके अंदर हृदय में परिवर्तन आ जाएगा। ऐसे जैसे हम भागवत में पढ़ते हैं ये ध्रुव महाराज के बारे में, आप लोगों ने सुना होगा। एक राजा उत्तानपाद की 2 रानियां थी, एक छोटी रानी थी, एक बड़ी रानी थी। छोटी रानी का नाम था सुरुचि, बड़ी रानी के नाम था सुनीति। नाम के अंदर ही छुपा हुआ है उनके गुण। सुनीति का मतलब क्या है? वह नैतिक थी वो। जैसे मैं भी बता रहा था पहले, बहुत नैतिक वाली थी वो, भक्त भी थी वो। दूसरा जो थी सुरुचि, वो खूबसूरत थी लेकिन बहुत खड़ूस थी वो। तो राजा किससे आकर्षित था? पहले रानी से, नहीं तो दूसरे रानी से। कौन जानते हैं सीक्रेट? सुनीति से, सुरुचि से। किससे आकर्षित था वो? सुरुचि से। तो कारण क्या है? देखिए, अगर कोई लड़का हो 27-28 वयस का, उसकी माँ 5 फोटो दिखाते हैं 5 लड़कियों की, बोलती है कि इनमें से एक चुन लो, बाकी को कैंसिल कर देंगे। किसको चुनना है? तो कोई भी लड़के को पूछो, देखेगा कौन गोरी दिखती है, कौन खूबसूरत दिखती है, उसको चुन लेगा, बाकी को कैंसिल करेगा। और विवाह होने के बाद जब पत्नी आएगी, वो चिल्लाएगी, करके चिल्लाएगी, तब इसको अकल आ जाएगा, अरे मैं गलती से इसको चुना मैंने, देखने में अच्छा दिख रही थी, मैंने सोचा सद्गुणी हुई,
गुणवती होगी। ये रूपवती है लेकिन गुणवती नहीं है। तो शास्त्र बोलता है कि एक पुरुष को अगर स्त्री को चुनना हो तो गुणवती को चुनना चाहिए। क्योंकि कोई सिर्फ रूपवती हो, गुण नहीं है उसमें, तो पूरा जीवन वो अशांति में जिएगा वो। तो ये गुणवती थी वो वरिष्ठ रानी, उसके बेटा था, उनके बेटा कौन था? ध्रुव। दूसरे रानी सुरुचि की बेटा था उत्तम, 2 बच्चे। तो ध्रुव देखा कि मेरा भाई अपने पिता की गोद में बैठा है, मैं भी जाकर बैठा हूं, लेकिन सुरुचि ने छोड़ा नहीं उसको। उसको लगा कि मेरा बेटा राजा बनना चाहिए, सुनीति की बेटा नहीं। इस तरह सोचकर उसने डांटा ध्रुव को, निकल जा इधर से, जब तक तुम मृत्यु को पाकर मेरे योनि से जन्म नहीं लोगे, तुम इधर बैठने के लिए तुम्हारे पास योग्यता नहीं है। देखिए वो क्षत्रिय का बच्चा था, उसके ओंठ कांप रहे थे, आंखों से गरम गरम अश्रु बह रहा था, उनके शरीर इसमें कंपन हो रहा था, ऐसे मानो अगर एक सर्प जा रहा हो, उसके ऊपर आपने बूट्स लगा दिया, ऐसे तुरंत अपने सर उठा लेगा ना, वो डसेगा वो। इस तरह ध्रुव के अंदर एक उत्तेजित होकर एक आग बबूला हो गया वो। अपने माँ के पास गया। हम लोगों को भी कोई ना कोई व्यक्ति निंदा करता ही है इस दुनिया में, है कि नहीं? कोई आपको प्रशंसा करता है, कोई निंदा करता है। मान लीजिए आपकी माँ के पास आप बोलिए कि किसी ने निंदा किया है, तो क्या बोलेगी? मैं जब छोटा बच्चा था तब मैंने ये घटना घटते हुए देखा मेरे आंखों के समक्ष। तो ये एक बच्चा ये घर छोड़कर पड़ोस के घर में गया, एक बच्चा, और पड़ोस वाला वो क्रैक जैक बिस्किट खा रहा था, वो जानते हैं ना क्रैक जैक बिस्किट, उसके पास पूरा पैकेट था। वो बच्चा खा रहा है एक एक करके, ये जाकर बोला अरे मुझे भी दो, एक मांगा है। वो बोले नहीं दूंगा तुमको, निकल जा, पूरा मैं ही खाऊंगा। तो ये उठा लिया 2 बिस्किट, उसके हाथ से खींच लिया और वो रोने लगा जोर से। और उसकी माँ आ गई, रोने वाले बच्चे की माँ आ गई, अरे मेरे बच्चे को रुला दिया इसने, ऐसे बोला। तो बच्चा इधर भाग गया अपने घर में। तो उसकी माँ बाहर आई, तो ये बच्चा बोला वो मेरे ऊपर चिल्ला रही है। वो बोला ये माता आई मेरे ऊपर, मेरे बच्चे के ऊपर चिल्लाने वाले कौन है? ऐसा आकर दोनों भद्रकाली जैसे तांडव करने लगे, ढन ढट ढन ढट ढन, ऐसे। इतने में उनका 1 घंटा गया उनका झगड़ा। इतने में क्या हुआ, दोनों बच्चे, वो बारिश का दिन था, वो लोग पेपर बोट बनाकर पानी में चला रहे थे, दोनों साथ में बैठकर क्रैक जैक बिस्किट खाते खाते वो चला रहे। मैं दोनों माताओं को बोला, माताओं थोड़ा बच्चों को देखो, झगड़ा उनका मिट गया, आपका मिटा नहीं। लेकिन मैं बोलने वाला था, लेकिन बोला नहीं तो मुझे डांट खाना पड़ेगा। लेकिन क्यों बोला मैंने आपको, इस दुनिया में लोगों को झगड़ा करने की आदत बहुत हो गया आजकल, है ना? छोटे छोटे चीज के लिए मुंह से भी लड़ते हैं, व्हाट्सएप में भी लड़ते हैं। व्हाट्सएप में भी ये कुछ बोलेगा, ये कुछ बोलेंगे, ये कुछ बोलेंगे, ऐसे पब्लिक में लोग ऐसे झगड़ा करते हैं। उसी ग्रुप में 40-40, 50-50 लोग होते हैं, दोनों दिखाना चाहते हैं कि मैं अपना अहंकार को दिखाऊं, तुम तुम्हारा अहंकार दिखाओ। लेकिन देखिए ध्रुव जब गया अपने माँ के पास, पहला चीज माँ ने बोला, हे ध्रुव तुम दूसरों के बारे में बुरा मत सोचो, क्योंकि अगर तुम्हारी सौतेली माँ ने कुछ गलत किया हो, दंड देने वाले तो प्रभु हैं, भगवान उनको देख लेंगे। तुम अपने जीवन में अपने प्रगति के बारे में सोचो, दूसरों की टांग खींचने के बारे में मत सोचो। ये अच्छी सिखाया उनके माँ ने। तो ये ही बात मैं बता रहा था एक प्रवचन में, एक कंपनी में काम करने वाला मेरे पास आया, प्रभु जी आपने आज ऐसे एक सीख सिखा दिया हमको, हम भी कंपनी में एक व्यक्ति को टांग खींचने वाले थे हम, लेकिन हमारा मन बदल गया आज प्रवचन सुनकर। अभी हम अपने प्रगति के बारे में सोचेंगे, दूसरों की टांग नहीं खींचेंगे। क्योंकि अगर दूसरों की टांग खींचो, वो छोड़ने वाला नहीं आपको, वो भी पीछे पड़ेगा आपके। अगर मेरे पड़ोस में कोई बैठा, उसको चिमटी दुकान ऐसे बैठूंगा, वो छोड़ेगा मुझे, वो भी चिमटी देगा ना। इसलिए हम लोग दूसरे जीवों, पर जीवों को क्लेश नहीं देना चाहिए, हम अपने प्रगति के बारे में सोचे। माँ इस तरह सिखाया उनको। तो
उन्होंने बोला प्रगति करने का मार्ग क्या है? तुम्हारे पिता उत्तानपाद, उनके भी पिता स्वयंभू मनु, उनके भी पिता ब्रह्मा, ये सबको राज्य प्रदान करने वाले एक ही व्यक्ति हैं, भगवान विष्णु हैं। इसलिए बेटे तुमको कुछ भी चाहिए जीवन में, भगवान के पास पहुंच जाओ, क्योंकि इस दुनिया में कुछ लोग कुछ चीजें दे सकते हैं तुमको। लाखपति लाख रुपए दे सकता है, करोड़पति करोड़ रुपया दे सकता है, लेकिन भगवान लक्ष्मीपति हैं, किसी भी चीज वो देने के लिए सक्षम है वो, इसलिए उनके पास जाओ, ऐसे माँ बोली। तो उन्होंने पूछा, माँ कैसे मिलेंगे वो मुझे? बोले संत महात्माओं को मिलो, संत महात्मा जंगल में रहते हैं, जाकर मिलो, वो तुमको बताएंगे। निकल गया ध्रुव, देखिए जंगल में जाकर नारद मुनि को मिलकर शिक्षा पाकर 6 महीने में उन्होंने विष्णु का दर्शन प्राप्त किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये मंत्र जप दिया उनको, और उनको ये भी सिखाया क्या 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 चीज करना चाहिए, यम नियम, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सब सिखाया। अहिंसा सत्यम, अहिंसा सत्य अपरिग्रह, 5 चीज बताया उनको। अस्तेय, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, इसे 5 चीज सिखाया। 5 करना है, 5 नहीं करना है। उसके बाद उनको सिखाया प्राणायाम कैसे करना, आसन कैसे करना। उसके बाद ऐसे मंत्र जप कर एकाग्रता कैसे करना चित्त को, और जब चित्त एकाग्रत हो जाता है तब शुद्धिकरण होता है। जैसे आपके हाथ में अगर एक लेंस हो, एक पेपर लेकर वो लेंस के फोकल पॉइंट में अगर आप फोकस करेंगे, क्या होगा, वो पेपर को जला देगा वो। अगर आप फोकस नहीं करेंगे, लेंस को ऐसे हिलाएंगे आप, तो वो जला नहीं सकता उसको। इस तरह हमारे मन को हिलाना नहीं चाहिए, भटकाना नहीं चाहिए। भटकने वाले मन को खींच कर लाओ, एक मंत्र का उच्चारण करके ध्यान से सुनो उस मंत्र को। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे मंत्र जप जप कर हम मन को एकाग्रत कर सकते हैं। उन्होंने बोला कि एकाग्रत करोगे तब तुम्हारे चित्त में बैठा हुआ सब मल मिट जाएगा। यन्नाम श्रुति मात्रेण पुमान् भवति निर्मलः, ऐसे गीत भागवत में एक श्लोक है। नाम श्रुति से चित्त निर्मल होता है। तो नारद मुनि ये सिखाया उनको, नाम जपो, तुम्हारे चित्त शुद्ध हो जाएगा, भगवान विष्णु की दर्शन प्राप्त होगा तुमको। तो ऐसे ही उन्होंने ऐसे तपस्या की। उन्होंने जब विष्णु को देखा, उन्होंने एक बड़ा अद्भुत घटना घटी। विष्णु को देखकर उनकी आंखों से आंसू जो बह रहा था, वो आंसू अभी ठंडा आंसू था। पहले क्या आंसू था? गर्म आंसू। क्यों? गर्म आंसू का मतलब है वो बड़े क्रोध की अवस्था में थे, इसलिए गर्म आंसू आया। अभी क्या? ठंडा आंसू का मतलब ये बाष्प है, प्रेमाश्र है। करेक्ट है ना? जैसे हनुमान भी अगर किसी बस्ती में अगर प्रभु रामचंद्र की कीर्तन होता है, वो जाते हैं, उधर बताया गया है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमतः राक्षसांतकम। ऐसे एक श्लोक है। जिधर जिधर प्रभु रामचंद्र की कीर्तन होता है, उधर उधर हनुमान जी पहुंच जाते हैं, और उस कीर्तन के प्रेमावेश में आकर उनकी आंखों से बाष्प प्रेमाश्रु बहता है, और वो सर झुकते हैं और उन भक्तों को नमन करते हैं, ऐसे बताते हैं। तो ये प्रेम का बाष्प है, प्रेम का अश्रु है, वो ही बहने लगा ध्रुव महाराज की आंखों से। और उनके ओंठ अभी भी कांप रहा था, पहले भी कांप रहा था। पहले क्यों ओंठ कांप रहा था मालूम आपको? अगर हम नाराज हो जाते हैं, कुछ डांटना चाहते हैं, ऐसे ओंठ कांपता है। लेकिन अभी ओंठ कांप रहा था, भगवान को गुणगान करने की इच्छा हुई उनको, लेकिन उनका अक्षराभ्यास भी नहीं हुआ था। उनको कैसे गुणगान करेंगे संस्कृत भाषा में, इसलिए ओंठ कांप रहा था, बोल नहीं पाए कुछ।
और अभी भी शरीर में कंपन हुआ, लेकिन ये प्रेम से होने वाले कंपन है। हाँ? ऐसे कंपन हुआ। तो भगवान विष्णु ने देखा उनको, बच्चे को इच्छा है मेरे गुणगान करने की, इसको कुछ शक्तिपात करो। इस तरह सोचकर भगवान ने अपने शंख लेकर, खुद बजाया नहीं, क्योंकि शंख अगर बजाते थे तो क्या आवाज निकलेगा, ऐसा आवाज निकलेगा, है ना। इसलिए उन्होंने क्या किया, शंख सिर्फ आवाज करने के बदले उनके सर के ऊपर रख दिया। क्यों? उस शंख के स्पर्श मात्र से ध्रुव महाराज के सारे शरीर दिव्य हो गया, जैसे देदीप्यमान हो गया हो। अगर ये एक लोहे को आग में डालोगे, वो तप जाता है ना, वो आग जैसे ही हो जाता है वो। हाँ? वह बाद में उसको बाहर निकाल कर एक पेपर कापूस किसी को भी जला सकते हो आप। हाँ? इस तरह उनको पूरा शरीर आध्यात्मिक रूप से तप गया। हाँ? तब उन्होंने बोला भगवान को, योऽन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्तखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं भक्तिं मुहुः प्रवहतां त्वयि मे प्रसंगो भूयादनंत महताम् अमलाशयाणां येनांच सोल्बणमरु व्यसनं भवाब्धिं नेष्ये भवद्गुणकथामृतपानमत्तः। बताते हैं कि मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरे सर और खास करके मेरे जिह्वा को आपने दिव्य बना दिया। इसके कारण जो भी मंत्र निकल रहा है मेरे मुख से, ये आपके आशीर्वाद से मैं बोल पा रहा हूँ, ऐसे बोला उन्होंने। और आप तो दर्शन देने के लिए आए हो विष्णु, आप चले जाएंगे, लेकिन आपकी अनुपस्थिति में मेरा क्या होगा। हाँ? और मैं तो अकेले हो जाऊंगा, इसलिए आपके भक्तों की संग चाहिए मुझे। आप कृपया मुझे भक्तों के संग में रखिए, क्योंकि भक्तों के संग में इस तरह का कथा होगा। कथा का श्रवण करके चित्त शुद्ध होगा। भक्तों के संग में नाम हम जप करेंगे, और भक्तों के संग में प्रसाद पाएंगे। भक्तों के संग में दिव्य भावनाएं उठेंगे हमारे मन में। और भक्तों के संग एक बहुत बड़े जहाज के बराबर है, जो संसार सागर को पार करके हमें भगवत धाम लेके जा सकता है। इसलिए मुझे भक्तों का संग ही चाहिए, बाकी और कुछ वरदान मुझे नहीं चाहिए, ऐसे बोला। तो इस तरह ध्रुव में बड़ा परिवर्तन आया। तो उनके माता पिता सब जंगल गए प्रजा के साथ उनको वापस लौटा कर लेके आने के लिए। जब उनकी माँ बैठी पालकी में, इतनी महान स्त्री थी वो, सुनी थी, तो उन्होंने अपने साउथ को भी बुलाया, सुरुचि को भी बुला कर लेके आओ। ऐसे बुलाकर उसी पालकी में उनको भी बिठा लिया उन्होंने। देखिए, अगर कोई और माता होती थी, हाँ, तो ध्रुव तो भी भगवान का दर्शन हो गया, उनको ध्रुवलोक प्राप्त हो गया। ये सुनीति बोल सकती थी सुरुचि को, सुरुचि तुमने मेरे बच्चे को डांटा, अभी देखो ये राज्य देने के लिए तुम तैयार नहीं थी, उसको तो ध्रुवलोक मिल गया उसको। देखो अभी तुम्हारी सोच के विरुद्ध कितना ध्रुव करके दिखाया, देखो। बोलेगी कि नहीं? करेक्ट है ना। कभी कभी बच्चे ऐसे करते हैं, कुछ झगड़ा हो तो ऐसे करते हैं, देखा आपने? ऐसे बोल सकती थी वो, उन्होंने ऐसे बोला नहीं, इसके विरुद्ध प्रेम दिखाया उन्होंने। सुरुचि को बोला, सुरुचि तुम भी आओ, बैठो। उसका भी एक ही पालकी में बिठा लिया। बिठाकर वो लोग जंगल में गए। ध्रुव महाराज ने पहले अपनी माँ को दंडवत प्रणाम किया, देखा कि सौतेली माँ भी खड़ी है, उसको भी दंडवत प्रणाम किया उन्होंने। उनका मन भी परिवर्तित हो गया, ईर्ष्या को त्याग दिया उन्होंने। पहले था ईर्ष्या उनके मन में, लेकिन विष्णु के दर्शन प्राप्त करके ईर्ष्या को उन्होंने मिटा दिया। यही मैंने बोला आपको, हृदय परिवर्तन। पहले बदला लेने की मन था, अभी बाद में बदला लेने के आदत वो छूट ही गया। वो भी सुरुचि भी उस ध्रुव को अपने बच्चे जैसे गले लगाया, बोला कि ये बच्चे आयुष्मान भव, ऐसे आशीर्वाद भी दिया उन्होंने। उसका भी मन बदल गया, ऐसे आप देख सकते हैं। इस तरह एक स्त्री सुनीति के कारण 3 लोगों के हृदय में परिवर्तन आया। एक था ध्रुव, दूसरी थी सुरुचि। उत्तानपाद के अंदर भी अनासक्ति पैदा हुआ। बाद में अपने आप को कोसने लगा, देखो मेरे बेटे जंगल में जाकर विष्णु की दर्शन प्राप्त की, इतना ऊंचा पदवी प्राप्त किया उसने, मैं इधर ही घर गृहस्थी में आसक्त होकर
सुरुचि के ऊपर आसक्त होकर मैं इधर हटक गया, इधर ही बड़ा महापाप किया मैंने। 5 वयस के बच्चे को छोड़ दिया जंगल जाने के लिए। इसलिए अपने आप को कोसा, उसके अंदर अनासक्ति पैदा हुआ, वो भी भगवान का महान भक्त बना। क्योंकि सुनीति के अच्छे व्यवहार से, अच्छे चरित्र से 3 लोगों के ऊपर असर पड़ा। कभी कभी लोग बोलते हैं देखो मैं नेक आदमी के लिए नेक हूं, अगर मेरे पास कुछ गड़बड़ करोगे तो मैं भी गड़बड़ करूंगा। लोग बोलते हैं ना ऐसे, तुम मेरा दान तोड़ोगे मैं तुम्हारा दान तोड़ूंगा। लेकिन सुरुचि के पास सद्गुण ना होने के बावजूद भी सही ढंग से व्यवहार किया उन्होंने, क्योंकि भक्तिमान थी वो। अंतिम काल में जब अंतिम समय आया, ध्रुव महाराज को लेके जाने के लिए वैकुंठ विमान आ गया, तब ध्रुव महाराज बैठने ही वाले थे, तब उन्होंने वैकुंठ वासियों को बोला कि देखो मैं इतना ऊंचा पदवी प्राप्त किया मेरी माँ के कारण, अगर माँ की उपदेश होता नहीं तो मैं इस तरह विष्णु के दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता था। क्या मेरी माँ को भी लिफ्ट मिल सकता है इसी एरोप्लेन में? तो उसके वो विष्णु दूतों ने बोला कि अरे ध्रुव तुमको मालूम नहीं, ये एरोप्लेन के पहले और एक एरोप्लेन है, देखो उसमें तुम्हारी माँ ऑलरेडी बैठ चुकी है, वो बैठी, वो आगे जा रही है, तुम पीछे जाओगे। तो दोनों को वैकुंठ का पदवी प्राप्त हुआ। ध्रुव महाराज की। तो उनमें इतना बड़ा परिवर्तन आया, हम लोगों में भी परिवर्तन आ सकता है। धर्म के परायण कोई होता है तो उसमें परिवर्तन आना ही चाहिए। तो पहले मैंने बोला चरित्रवान जीवन हम जी सकते हैं, बाद में मैंने बोला आपके दैनिक जीवन आजकल बहुत बिजी हो गया है, आप दिमाग को ठंडा कर पाओगे हरिनाम जप से, हरि कथा से। वो बोला दूसरा। तीसरा बोला मैंने हृदय में परिवर्तन आना चाहिए। तो परिवर्तन के लिए मैंने मृगहरे का कथा बोला और ध्रुव महाराज की कथा बोला मैंने। इस तरह हम लोग भक्तों के संग में रहना बहुत आवश्यक है। आप लोगों ने कहानी सुना होगा, ये एक मगरमच्छ के साथ मैत्री जुड़ा एक बंदर, जानते हैं आप लोग? बंदर रहता था जामुन के पेड़ में, लेकिन मगरमच्छ रहता था एक बड़े झील में। लेकिन कभी कभी मगरमच्छ अपने झील को छोड़कर किनारे में आकर लेटता था वो कुछ समय के लिए। तो एक दिन बंदर को देखकर मैत्री जुड़ गया उसका। तो बंदर को उसने पूछा, हे बंदर बंदर तुम ये पेड़ में रहते हो, कैसे हो तुम, खुश हो क्या? बंदर बोला हाँ मैं जामुन खाता हूँ, लेकिन मेरे माता पिता छोड़ते नहीं कहीं बाहर जाने के लिए, इधर ही रहना पड़ता है हमको। ठीक है तुम्हारा जीवन कैसा है, पूछा उसने। और वो मगरमच्छ बोला देखो मैं झील में ऐसे तैरता हूँ और ऐसे बड़े आसमान जो है नीलिमा दिखता है आसमान में, वो देख पाता हूँ, पहाड़ों को देखता हूँ, बगीचों को देखता हूँ, वो झील इतना विशाल है, मैं बहुत घूम सकता हूँ। मेरा जीवन तो बहुत आनंदमय जीवन है, तुम्हारा तो पेड़ के अंदर ही बैठना पड़ता है तुमको, ऐसे बोला उसने। तब ये बंदर को लगा कि अरे ये तो एक जेल खाना जैसे हो गया, कारागर जैसे, माता पिता छोड़ते नहीं मुझे। तो मगरमच्छ को उसने बोला कि एक दिन मेरे माता पिता आउट ऑफ स्टेशन गए होंगे, बाहर गए होंगे कहीं, उस दिन मैं तुम्हारे साथ घूमने के लिए आऊंगा। तब एक दिन उसके माता पिता बंदर कहीं तो गए थे। ये बंदर बोला हे मगरमच्छ आज चलो मैं तुम्हारे पीठ में बैठता हूँ, लेके जाओ मुझे थोड़ा घूम कर जाने के लिए। तो बैठ गया मगरमच्छ, गया ऐसे पानी में, तो पहाड़ों को देखने लगा, आसमान को देखा। झील के बीच में जाने के बाद बंदर को थोड़ा डर पैदा हो गया, अरे ये तो मगरमच्छ का इतना छोटा आकार है, पानी पानी दिख रहा है, अगर मैं डूब जाऊंगा इस पानी में तो मर जाऊंगा, मुझे तो तैरना नहीं आता मुझे। वो बोला मगरमच्छ को मुझे डर हो रहा है, मुझे किनारे में लेके जाओ। था मगरमच्छ ने बोला देखो देखो पिछले 4-5 दिन में किनारे में लेटकर तुमसे बात करते करते समय बीत गया, मैंने बीवी को शंका हो गया, क्योंकि वो सोच रही है कि मैं उसको छोड़ दिया किसी और के साथ घूम रहा हूं। इसलिए उसने बोला कि अगर तुम बोल रहे हो कि संबंध बंदर के साथ है तो उसका कलेजा को लेके आओ, ऐसे बोल रही है, इसलिए तो मैं तुमको लेके जा रहा हूं। आज तुम्हारे कलेजे को हम लोग नाश्ता बनाने के लिए कुकिंग करने वाले हैं, ऐसे बोला। तब बंदर डर गया, अरे मैं इतने बड़े
खतरे में पड़ गया मैं, आंख बंद करके परमात्मा को प्रार्थना किया, हे प्रभु थोड़ा बुद्धि दीजिए, क्या करूं मैं अभी इस परिस्थिति में, ऐसे मैं इतना बड़ा निपट मूर्ख हूँ, ऐसे लोगों के साथ संग नहीं करना था मुझे, मैं पानी का प्राणी नहीं हूँ, पेड़ का प्राणी हूँ, इधर आना बड़ा गलत हो गया हमसे। तब प्रभु ने उनको आइडिया दिया, वो बोला ऐसा है क्या, कलेजा चाय करके पहले क्यों नहीं बोला आपने, वो तो पेड़ में रखा है, हाँ? तो मगरमच्छ मूर्खता, वो बोला कि ठीक है चलो मैं लेके जाता हूँ, पेड़ से उठा लो उसको, बाद में हमारे घर में जाएंगे। तो किनारे तक आया, उसको छोड़ा, किनारे में कूदने के बाद पेड़ के ऊपर चढ़ गया। बंदर बोला कि अरे मूर्ख, अरे बेवकूफ, तुम्हारे साथ कभी संग नहीं करूंगा मैं, निकल जा इधर से, बात मत करो मेरे साथ, ऐसे बोल दिया उसको। तब बंदर को अकल आ गया, आई एम अ क्रीचर ऑफ द ट्री, इज क्रीचर ऑफ वाटर। इसी तरह जब हम भक्ति में गंभीर बनते हैं, इस दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं, दैवी प्रवृत्ति, आसुरी प्रवृत्ति। भगवान बताते हैं दो भूत सर्गौ ये तस्मिन् दैव आसुर एव च, भगवान बताते हैं देवो विस्तरश प्रोक्त पाठ। और भगवान बताते हैं कि देवताओं के गुण बताऊंगा, असुरों का गुण बताऊंगा, बोलते हैं अनेक गुण बताते हैं भगवान, लेकिन एक ही फर्क है दोनों में, देवता लोग जो है भगवान को मानते हैं और असुर लोग भगवान के विरुद्ध चलते हैं। अभी देवता लोग जो हैं गाय का दूध पिएंगे और असुर लोग गाय को काटेंगे, आप देखेंगे। तो आप देखेंगे देवता लोग शास्त्रों को पढ़कर विधि विधानों को पालन करेंगे और असुर लोग आप देखेंगे वो विधि विधानों के बारे में परवाह ही नहीं करेंगे, सीखना भी नहीं है उनको, अब सीखकर लागू भी नहीं करना है उनको, ऐसे। हाँ, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुरासुरा न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। उनका दुराचार करते हैं जो लोग, असुर लोग हैं, भ्रष्टाचार, दुराचार, पापाचार सब में जुड़ते हैं वो लोग हैं, भगवान के विरुद्ध चलने वाले होते हैं। लेकिन भगवान के दैवी संपत्ति जिनके पास है वो भगवान को मानते भी हैं, भगवान के विधि विधानों का भी पालन करते हैं अपने जीवन में, भगवान पूजा आराधना करते हैं, उनका नाम जपते हैं, हृदय परिवर्तन करते हैं, सब करते हैं। इसलिए हम लोगों को अगर भक्ति में आगे बढ़ना हो, भक्तों के साथ ही संग करना चाहिए। बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, एक ही जाति के पंछियां साथ में उड़ती हैं, देखा आपने, जैसे तोते सब साथ में उड़ेंगे, कौवे सब साथ में रहेंगे, और गली में भी आप देखते हो कुत्ते सब साथ में रहते हैं, करेक्ट है ना, हिरण सब साथ में भागते हैं। कभी कभी कुत्ते क्या करेंगे, झगड़ा भी करेंगे दूसरे कुत्तों से, बाद में उनके साथ ही रहेंगे, देखा ना आपने। इस तरह मनुष्यों के साथ रहते हैं सोसाइटी में, करेक्ट है ना। इसी तरह भक्त लोगों को किसके साथ रहना चाहिए, हाँ, भक्तों के साथ रहना चाहिए। अगर एक भक्त अभक्त के साथ निकट संग करेगा तो वो भी गलत चीजों को सीखेगा। जैसे अगर ये एक बछड़ा, वो बच्चे आवाज कर रहे हैं, थोड़ा उनको शांत करेंगे कोई, somebody can take them out, those children. हाँ, देख लिया उन्होंने। तो देखिए बछड़ा जो है दूसरे बछड़े के साथ घूमेगा, वो दोनों दूध पिएंगे। अगर बछड़ा सुअर के साथ मैत्री जुड़ा, अच्छा है क्या, वो कुछ गंदा चीज खाएगा वो भी। इसलिए हम लोगों को संग, अच्छा संग चाहिए हमको। लेकिन बड़ा समस्या है, हम लोग समाज के बीच में रहते हैं, आप लोग अनेक हाउसिंग कॉलोनीज में रहते हो, निकट के लोग भक्त नहीं है, आप ही एकमात्र भक्त हो, क्या करेंगे उस परिस्थिति में। तो पुराणों में एक सुंदर उदाहरण दिया गया है, आप लोग जानते हैं नेवला, नेवला जानते हैं आप लोग, मंगूस जानते हैं, कितने लोग मंगूस जानते हैं, ठीक है। ये मंगूस जो होता है वो सर्प के साथ लड़ता है, वो सर्प के पूंछ को पकड़कर काटता है, लेकिन सर्प मुड़कर उसको डसता है, तो मंगूस भागते हुए जाकर वनस्पति में लौट पड़ेगा वो, और वापस जाकर सर्प के पूंछ को पकड़ेगा या सर्प उसको डसेगा, वापस आएगा ऐसे। तो वनस्पति में लौट पड़ने से क्या होता है, मंगूस का जहर निकल जाता है, जो सर्प ने डसा ना वो जहर निकल जाता है, वापस जाकर उसको काटता है। लेकिन मंगूस बड़ा बुद्धिमान है, क्या करता है वो, सर्प के पूंछ को पकड़कर खींचता है वनस्पति की ओर, ऐसे खींच कर लाता है। जब वनस्पति के निकट आने के बाद वो वनस्पति में लोट पोड़ते हुए इसको काट कर चूर चूर कर देता है सर्प को, इसलिए सर्प को जीत लेता है वो। तो एक उदाहरण क्यों दिया गया है,
आप लोग अगर अभक्तों के साथ संग करते हो, अभक्तों के स्वभाव जो होता है उसको सर्प से तुलना किया है, और आप मंगूस हो, करेक्ट है ना। और आप मंदिर में आते हो, मंदिर वनस्पति का स्थान है, इधर आकर अच्छी अच्छी चीज सीखते हो, माला जपना, गीता भागवत पढ़ना, अच्छी आदतों को ले लेना, ये वनस्पति है। ये आपके जीवन को अमृतमय बना रहा है, ये जीवन है। ऐसे भगवान भी बताते हैं, सर्वे प्येते यज्ञ विदो यज्ञ क्षपित कल्मषाः यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। भगवान बताते हैं, भगवान की खुशी के लिए जो काम करता है वो भगवत नाम की ओर अग्रसर होता है वो, है? और उनके सब कलमश मिट जाते हैं उसके, ऐसे बताते हैं भगवान। तो आप लोग उस पथ में हो अभी, सही पथ में जुड़ गए आप लोग। लेकिन आप मंगूस जैसे क्या करना चाहिए, जो जहरीले संग आपको प्राप्त होता है सर्प जैसे लोगों की, उसको क्या करना चाहिए, उनके बुरे आदतों को काटने के लिए प्रचार करना चाहिए, लेकिन उनको मंदिर की ओर खींचना चाहिए। उनको खींच 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 कर लेके आओ। जब मंदिर में आएंगे वो भी डिवाइस अटेंड करेंगे तो आप जैसे भक्त बन जाएंगे वो भी, करेक्ट है ना। उनके अंदर जो जहरीले आदतें मिट जाएंगी, ये शास्त्र बताते हैं। तो अगर कोई भक्ति में जुड़ने के लिए तैयार नहीं हो, शास्त्र बताते हैं उसको तुम छोड़ दो, उसका संग मत करो, बोलता है। कारण क्या है, मान लीजिए कोई डूब रहा हो पानी में, वो हाथ ऊपर दिख रहा है, बचाओ 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 बोल रहा है, और आपको उतना ज्यादा स्विमिंग नहीं आता, तैरना, क्या आप उसको उठाने के लिए प्रयत्न करेंगे क्या? आप थोड़ा स्विमिंग आता है आपको, आप जाकर उसके हाथ पकड़ो, वो खींच लेगा अंदर आपको, करेक्ट है ना। इस तरह आप लोग अभी भक्ति में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो। अगर आप किसी को ट्राई करते हो भक्ति में लाने के लिए, अगर उसको रुचि नहीं है, वो बोल रहा है तुम मेरे जैसे रहो, आप बोल रहे हैं उसको तुम भक्त बनो, दोनों का खींचा खींची में अगर वो ज्यादा शक्तिशाली, तो वो क्या करेगा आपको, वो पानी के अंदर खींच लेगा, दोनों डूब जाएंगे आप। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, अगर एक पेड़ हो उसमें एक रस्सी बांध दो, और उस रस्सी को उसको फेंको, मेरे हाथ मत पकड़ो, रस्सी को पकड़ो, ऐसे बोला। रस्सी को जब पकड़ेगा आप खींच सकते हो। पेड़ क्या है, वो इस्कॉन है, इस्कॉन मंदिर है, उधर भक्त है, तो उसकी ओर उनको खींचो, और आप खुद उसको बचाने की प्रयत्न मत करो। समझ आना आप लोगों ने, क्योंकि अकेले हम प्रयत्न करने से कभी कभी लोग हमको भी डुबा देते हैं इस दुनिया में। तो शास्त्र बताते हैं कि अगर कोई नास्तिक हो, उसको अध्यात्म में रुचि नहीं है, वो भगवत ईश्वर की निंदा करता है, उस व्यक्ति के चेहरे भी नहीं देखना चाहिए, है? उसके निकट भी नहीं जाना चाहिए, हमको उससे दूर रहना चाहिए, और दूर से उसको प्रार्थना करना चाहिए उसकी भलाई के लिए। हे प्रभु, ये बहुत पतित व्यक्ति है, भगवान की निंदा करता है, सब विधि विधान को तोड़ता है, आप इसके ऊपर कारुण्य कटाक्ष डालिए, एक दिन इसको भी भक्त बना दीजिए। ऐसे हमें प्रार्थना करना चाहिए दूर से। निकट जाकर हम संग करेंगे तो बड़ा झगड़ा होगा उनके साथ, क्योंकि आग और पानी को साथ में ले आएंगे तो प्रॉब्लम होगा ना, क्योंकि आप आग जैसे हो, वो पानी जैसा है, तो दोनों में प्रॉब्लम होगा। ऐसे अगर आग बहुत बड़ा आग सूर्य जैसे, तो उसको आप बाष्प कर दोगे आप, लेकिन अगर आपका आग थोड़ा चिंगारी जैसा है, वो पानी बहुत बड़ा है, तो आपको डुबा देगा वो, करेक्ट है ना। इसलिए हम लोग क्या करना चाहिए, यू डोंट हैव टू आइसोलेट योर सेल्फ बट इंसुलेट योर सेल्फ। शास्त्र बताते हैं कि आपको हिमालय में जाने की जरूरत नहीं, शहर में ही रहो, लेकिन आप ऐसे लोगों के साथ बातचीत करते समय अगर कोई अभक्त हो, बिजनेस लाइक रिलेशनशिप हमको रखना चाहिए। बिजनेस लाइक का मतलब क्या है, हाय हाय गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, बिजनेस के बारे में बात करो, ज्यादा मन खोलकर प्रेम का आदान प्रदान मत करो ऐसे लोगों से। लेकिन प्रेम का आदान प्रदान सिर्फ हमें भक्तों के साथ करना चाहिए, अभक्तों के साथ नहीं। अभक्तों के साथ सिर्फ औपचारिक रूप से रिश्ता जुड़ना चाहिए, सिर्फ औपचारिक ऑफिशियल रिलेशनशिप। तो ये संघ के बारे में शास्त्र बताते हैं। तो अच्छे संघ में आप आगे बढ़ेंगे, कुछ संघ में आप फंसेंगे। जैसे मंत्रा के कुछ संघ से कैकेयी जैसे अच्छी स्त्री भी फंस गई उसमें, और दुर्योधन जैसे कुछ संघ से कर्ण का भी जान निकल गया। कर्ण को भगवान कृष्ण ने पुकारा, ए कर्ण, तुम पांडवों में से सबसे वरिष्ठ पांडव, ज्येष्ठ पुत्र हो कुंती के, आ जाओ
पांडवों के पक्ष में, सब लोग तुमको प्रेम से आदर से स्वीकारेंगे, तुम अधर्म के पथ में मत रहो, धर्म के पथ में आ जाओ। लेकिन कर्ण दुर्योधन की मैत्री को छोड़ नहीं पाया, इसलिए दुर्योधन के साथ मार मिटा वो भी है? आप देखेंगे कुसंग के कारण। अनेक उदाहरण है कुसंग के लिए। तो आप लोग आगे बढ़ रहे हो भक्तिमय जीवन में, इसलिए मैं इसके बारे में बताया आपको। हाँ, हरिनाम के जप से हमारे हृदय में परिवर्तन आता है, और सत्संग के प्रभाव में आपको सब सद्गुण आ जाएंगे और आपके जीवन बहुत तेजोमय हो जाएगा। आप देख सकते हैं आपका भविष्य बड़ा उज्जवल बन जाता है भक्तों के संग में। एक छोटा चीज बोलकर मैं प्रवचन को विराम देता हूँ। एक व्यक्ति था इधर ही पुणे में, झोपड़ी पट्टी में, वो स्लम में वो लड़का, छोटा लड़का, उसका जन्म हुआ। उधर गटर का पानी बहता था, कुत्ते भौंकते थे, बहुत मच्छर था उधर। झोपड़ी पट्टी आप लोग जानते हैं, करेक्ट है ना? हाँ? पतरा रहता है उधर। लोग सब लोग सिनेमा देखते थे, सिनेमा गाना लगाते थे उधर। लेकिन ये जो लड़का जो था, एक दिन हरिनाम संकीर्तन जाते हुए देखा उसने, उसको बहुत अच्छा लगा। तो जब भी हम लोग जाते थे हरिनाम में, वो एक दिन देख लिया, हरिनाम के साथ जाते जाते मंदिर में पहुंच गया, इस्कॉन मंदिर में पहुंच गया, और जाकर दर्शन देखा, बहुत अच्छा लगा उसको। सब लोग दंडवत कर रहे हैं, उसने भी दंडवत प्रणाम किया। सब लोग कीर्तन कर रहे हैं, कीर्तन किया उसने। सब लोग नाच रहे हैं, वो भी नाचा। सबको प्रसाद मिला, वो भी प्रसाद खाया। तो रेगुलर आने लगा वो मंदिर में, ऐसे ऐसे आकर इस तरह प्रवचन इत्यादि अटेंड करके। वो 5वीं कक्षा में छोड़ दिया था पढ़ाई, ज़्यादा पढ़ा नहीं। उसके बाद पढ़ाई भी थोड़ा कंटिन्यू किया, इधर भी आने लगा। ऐसे आकर कुछ 3-4 साल के बाद 16 माला तक आ गया, उसका दीक्षा भी हो गई। वो झोपड़ी पट्टी को छोड़कर बाहर निकल गया दूसरे स्थान में, और वो पंडाल का बिजनेस चालू किया उसने। एक पंडाल के व्यक्ति के पास काम किया वो, और धीरे धीरे वो खुद भी पंडाल का बिजनेस चालू कर दिया वो। ऐसे चालू करके आजकल वो कमा रहा है 4 लाख 5 लाख महीने में, ऐसे कमा रहा है वो। और अभी इधर ही गगन उन्नति आप लोग जानते हैं ना, उधर उसका घर है अभी। उनकी 3 बहन हैं, माता पिता 3 बहनों के साथ उधर रहता है वो। अभी रिसेंटली वो काउंसलर बना अभी वो है। तो उसके इंटरव्यू में मुझे बोला, प्रभु जी, इस्कॉन में जब मैं जुड़ा, मेरे भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन दोनों जैसे फूल खिल उठता है, इस तरह हमारा प्रगति बहुत तेजी से हो गया दोनों में, ऐसे बोला उसने। मैं प्रभुपाद जी को बहुत कृतज्ञ हूँ, बोला उसने, क्योंकि प्रभुपाद जी और उनके भक्तों के संग में आकर मेरे सब बुरे आदतें छूट गए, अच्छे आदतों को मैंने हासिल कर लिया। आर्थिक रूप में भी मेरे पास प्रगति हुआ, क्योंकि हमारी खर्चा कम हो गई भक्ति में आने के बाद क्योंकि कुछ पाप कृत्यों में लगता नहीं मैं। और वो स्लम से इतना बड़ा आदमी बना, मैं कमा रहा हूँ, इतने बड़े परिवार को चला रहा हूँ। अभी उनके बीवी बच्चे सब भक्त हैं। अभी काउंसलर बनकर वो 40-50 लोगों को मार्गदर्शन दे रहा है वो। तो आप देख सकते हैं इस तरह आपके जीवन में अच्छी तरीके से आप हर एक भक्त जो बैठे हैं आप प्रगति कर सकते हो। आप हरिनाम को कभी मत छोड़ो, भक्ति में जुड़े रहो, और साथ साथ आपके हफ्ते में जो एक दिन कार्यक्रम होता है उसमें भी जुड़े रहिए। इस तरह कार्यक्रम अटेंड करते करते आपको अब आपके आध्यात्मिक आंखें खुल जाएंगे हैं, और सही ढंग से आप समझ पाएंगे सब चीज़ें, और तब हम भगवान की भक्ति प्राप्त करके प्रसन्न हो जाएंगे, और इस दुनिया के दूसरे लोगों को भी हम इसी दिव्य ज्ञान को प्रचार प्रसार करके उनको लाभान्वित कर सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी अपने वृद्धावस्था में 70 वयस में अमेरिका जाकर सारे दुनिया में प्रचार प्रसार करके 108 केंद्र खोला उन्होंने। वो बोला करते थे, मैं इतना बूढ़ा हूँ वयस में, एक बूढ़ा व्यक्ति इतना कर सकता तो आप लोग कितना और कर सकते हो, ऐसे प्रभुपाद जी बोला करते थे। तो आप लोग रेगुलर आते हो, रिसेंटली आप लोग जुड़े हो अच्छे तरीके से, और मैं प्रार्थना करता हूँ श्री राधा वृंदावन चंद्र से कि आप सब लोगों के ऊपर उनकी कृपा कटाक्ष और आशीर्वाद बरसाए, ताकि आप इसी तरह भक्ति में अग्रसर होते जाए और कृष्ण प्रेम को प्राप्त करें। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? You can also ask them to 3 things they can do: either recollect or speak a reflection or ask a question.
If you give a clue, they will answer. रिकलेक्ट करेंगे लेक्चर को। राधेश्याम प्रभु का हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। 3 बार जोर से हरि बोल बोलकर, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बिलीव मी, वी आर गेटिंग वर्ल्ड क्लास एसोसिएशन, ठीक है ना। तो राधेश्याम प्रभु जब प्रोग्राम्स के लिए आते हैं तो बड़े बड़े सेंटर्स में हजारों भक्त उनको बुलाते हैं कि प्रभु जी आइए आइए यहाँ पर। और आज हमें प्रभु जी का एसोसिएशन मिल रहा है, तो कितने लोगों को लगता है हमें ये वंस अ मंथ मिलना चाहिए? वंस अ मंथ, हरि बोल, थैंक यू। तो हम ट्राई करेंगे संजीवनी फेस्टिवल को वंस अ मंथ करने का, कि राधेश्याम प्रभु का एसोसिएशन हम सभी लोगों को मिले। और इसमें से कितने वक्त 2 माला करते हैं? ऐसे कोई है जो माला चालू करने वाला है या किया ही नहीं अब तक, एक भी माला नहीं करते, ऐसे कोई है? तो आज से वो कर सकते हैं, हाथ ऊपर मत कीजिए, तो आज से आप चालू कीजिए, ठीक है ना। तो एसोसिएशन का परिणाम होना चाहिए हमारे जीवन में। कौन है जो 0 से 2 राउंड्स यू आर चैंटिंग? 0 to 2 राउंड्स, 0 to 2 राउंड्स। ओ वेरी गुड, वेरी गुड, यस। तो हमें भी थोड़ा थोड़ा भक्ति में प्रगति करनी चाहिए। 2 से 3 कर सकते हैं, 1 महीने में 1 माला बढ़ा सकते हैं धीरे धीरे, ठीक है ना। 4 माला तक कितने लोग करते हैं? 4 माला तक, 4 माला तक करते हैं, वेरी गुड, वेरी गुड, 4 माला। और 4 से ऊपर कितने करते हैं? 8 या 16 या भक्त है अभी तक, तो बहुत सारे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हम जानते हैं कहाँ पर हम हैं और धीरे धीरे हमें भक्ति में प्रगति करनी चाहिए। और प्रभु जी बहुत सुंदर रूप से बता रहे थे कि कैसे। तो हम थोड़ा रिवीजन करेंगे प्रभु जी के क्लास का, क्योंकि किसी को प्रश्न नहीं था, तो रिवीजन करेंगे हम। प्रभु जी ने पहले माइक है क्या? माइक, हाँ माइक आ गया अभी आपके पास। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मुझे एक क्वेश्चन है कि दूसरे रिलीजन का इज इट पॉसिबल टू कन्वर्ट इन इस्कॉन एज ए डिवोटी? क्योंकि ये बहुत टफ क्वेश्चन आता है। मैं बहुत बार कोशिश करता हूँ कि हम अपने रिलीजन में ज़्यादा से ज़्यादा हम खींच ला सकते हैं, पर अगर दूसरे को चाह है या कुछ अवेयरनेस करवाना है, तो ऐसा कुछ पॉसिबल है क्या? अवेयरनेस कैसे क्रिएट करना? दूसरे रिलीजन का इस मतलब यहाँ पे इसमें इस्कॉन में। अच्छा, उनको इस्कॉन में कैसे लाना? करेक्ट है। देखिए, अगर किसी को प्रचार करना हो, हमें उनके बारे में थोड़ा, वो क्या तथ्य को लेकर घूम रहे हैं उसके बारे में थोड़ा जानकारी की जरूरत है। जैसे अभी मैं अमेरिका में जाता हूँ, थोड़ा क्रिश्चियनिटी के बारे में पढ़ा हूँ मैं, तो अगर लोग प्रश्न पूछते हैं तो मैं बाइबल से बताता हूँ, उनको समझाता हूँ। साथ साथ प्रभुपाद जी ने भी क्राइस्ट एंड कृष्णा इसके ऊपर अनेक चीजें बताया है उनके कॉन्वर्सेशंस में। प्रभुपाद जी की जो प्रभुपाद स्पीक्स आउट है, प्रभुपाद के डायलॉग्स है, उसको पढ़ने से आपको अनेक आइडियाज मिलेंगे। आपको जो लोग अलग अलग लॉजिक लेकर आते हैं, सबको समझा सकते हैं सही ढंग से। आप प्रभुपाद जी के हरे कृष्ण चैलेंज करके एक किताब है, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, ऐसे ही किताब है। और इन किताबों को पढ़िए। और बैक टू गॉडेड मैगजीन में प्रभुपाद स्पीक्स आउट करके आता है, मैं पूरा कलेक्ट करके 50 स्पीक्स आउट कलेक्ट किया मैंने ऐसे। तो इन चीज़ों को पढ़कर हम प्रभुपाद जी से ही सीख सकते हैं कैसे लोगों को सामना करना। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। You only give clue, they will answer. Let us see who answers. तो एक 5 मिनट में हम रिवीजन करेंगे प्रभु जी के क्लास के। तो प्रभु जी ने पहले कहा कि लोगों को स्किल्स और कैरेक्टर दोनों महत्वपूर्ण है, सिर्फ स्किल्स नहीं। Which one is important, you ask? हाँ, तो स्किल और कैरेक्टर में कौन सा इंपॉर्टेंट है? दोनों में से एक ही चूज करना है। हाँ बोलिए प्रभु। कैरेक्टर इज मोर इंपॉर्टेंट। एक हरि बोल प्रभु जी के लिए, हरि बोल। दूसरा प्रभु जी आगे कह रहे थे, उदाहरण दे रहे थे इसके लिए, स्किल और कैरेक्टर का। कौन सा उदाहरण था वो? नहीं, एक ही अब। हाँ, 2 डॉक्टर का उदाहरण, करेक्ट, हरि बोल। वो डॉक्टर का नाम बोलने के लिए बोल गया मैं, तो लंदन डॉक्टर का नाम था ऑर्गन चोर। हाँ, okay. तो सज्जन चरित्र का जो व्यक्ति है, उसकी प्रगति ऐसा लगता है कि थोड़ी धीरे धीरे होती है ऐसे व्यक्ति के तुलना में जो बुरे चरित्र का है। इसके लिए कौन सा उदाहरण था? कौन सा उदाहरण था? हाँ, 2 बेकरी वालों का उदाहरण था। और बाद में क्या हुआ? वो बेकरी वाले के ऊपर रेड हो गई और फूड पॉइजनिंग का केस हो गया और उसको बंद करना पड़ा पूरा। ठीक है,
आगे हमने देखा किस प्रकार से यदि हम हरिनाम को हमारे जीवन में लेंगे तो पूर्ण रूप से हमारे हृदय को हम शुद्ध बनाएंगे। इसके लिए प्रभु जी ने एक सुंदर कथा बताई थी। किसकी कथा थी वो? ध्रुव महाराज की कथा से पहले थी ये कथा। यहां से माताजियों में से, हाँ, मृगारी नाम का एक शिकारी था। वो बहुत खतरनाक शिकारी था। लोगों मतलब जानवरों को आधमरा छोड़ देता था, लेकिन पर्वत मुनि और नारद मुनि की कृपा से उसका पूर्ण रूप से ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। आगे प्रभु जी कह रहे थे कि चाणक्य और सनातन गोस्वामी कहते हैं कैसे। चाणक्य कहते हैं जो हैबिट्स है उसको छुड़ा नहीं सकते। सनातन गोस्वामी कहते हैं कि छोड़ सकते हैं। तो कैसे करते हैं? ये दोनों बराबर है, किस प्रकार से? हाँ, करेक्ट। तो चाणक्य कहते हैं कि ऑन द मटेरियल प्लेटफॉर्म, भौतिक स्तर पर इन आदतों को हम छोड़ा नहीं सकते, परंतु आध्यात्मिक स्तर पर हम इन आदतों को परिवर्तित कर सकते हैं। और आगे हमने देखा कि किस प्रकार से एक व्यक्ति पूर्ण रूप से परिवर्तित हो सकता है। बेल मेटल चेंजिंग इनटू अ गोल्ड। इसके लिए कौन सा कथा था? कौन सी कथा थी इसके लिए? ध्रुव महाराज की कथा थी। तो ध्रुव महाराज की दो माताएं थी, उनका नाम क्या था? हाँ, सुनीति और सुरुचि। वेरी गुड। इसके आगे देखा कि हमने कैसे हरिनाम लेने से, भगवत भक्ति करने से ना ही हमें मात्र आध्यात्मिक रूप में फायदा होगा, भौतिक रूप में भी फायदा होगा। तो पहला तो है इसमें कि माइंड कंसंट्रेशन। तो उसके लिए एक उदाहरण दिया था कि कॉन्सेंट्रेटेड माइंड से हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। कौन सा उदाहरण था वो? लेंस, करेक्ट। लेंस फोकसिंग द डिफ्यूज्ड सनरेज इनटू अ फोकल पॉइंट एंड बर्निंग द पेपर। ओके, इसके लिए वो उदाहरण था। आगे हमने एक कथा दी बंदर और मगरमच्छ की। किस लिए कथा थी वो? बंदर और मगरमच्छ की कथा किस लिए थी? संगत। हाँ, तो संगत हमें बहुत, संगत के बारे में प्रभु जी ने ऐसे कहा कि जब हम भौतिक जगत में रहते हैं तो भौतिक संगति के कारण हम पर प्रभाव पड़ सकता है। तो हमें आध्यात्मिक संग लेना चाहिए और भौतिक संग के दुष्प्रभाव को हमें निष्प्रभाव कर देना चाहिए। इसके लिए एक उदाहरण दिया था। माता जी से में देखेंगे कौन सा उदाहरण था वो? हाँ, सांप और नेवले का। तो नेवला क्या करता है? सर्प का जो दंश है उससे मुक्त होने के लिए झाड़ी में आता है और झाड़ी में आकर वो औषधि को स्वयं को लगाएगा और फिर से युद्ध करने के लिए जाएगा। तो यहाँ पर सांप कौन है, नेवला कौन है और झाड़ी कौन सी है? बताइए पीछे कोई। हाँ, झाड़ी इस्कॉन है या भक्तों का संघ है। सांप जो है वो भौतिक संगत है जहां पर मात्र काम, क्रोध इत्यादि के बारे में चर्चा चलती है। और नेवला कौन है? हम है। हाँ, सही है, करेक्ट, हम है, नेवला हम है। तो आगे प्रभु जी ने कहा कि जैसा संग होगा व्यक्ति का वैसा ही उसका रंग होगा। तो इसके लिए एक उदाहरण दिया था। कौन सा उदाहरण था वो? बर्ड्स ऑफ सेम फीदर फ्लॉक टुगेदर। तो इसके लिए एक उदाहरण दिया था। एक बछड़ा है तो बछड़े के साथ रहेगा, लेकिन बछड़ा यदि सूअर के साथ चला गया तो क्या करेगा? वो सूअर से बहुत सारी चीजें, गंदी चीजें सीख लेगा। तो उसी प्रकार से बछड़े को बछड़ों के साथ ही रहना चाहिए। और फाइनली वी सॉ कुसंगति के परिणाम कौन से होते हैं। तो इसके बारे में प्रभु जी ने दो उदाहरण दिए शास्त्र में से। तो कौन से उदाहरण थे? बहुत अच्छे व्यक्ति थे लेकिन कुसंगति के कारण बिल्कुल पतित ऐसा व्यवहार किया उन्होंने। तो एक रामायण से था और एक महाभारत से। रामायण से कौन सा उदाहरण था? कैकेयी और मंथरा, ठीक है ना, कैकेयी और मंथरा। महाभारत से कौन सा उदाहरण था? कर्ण और दुर्योधन। दुर्योधन के संग से कर्ण बहुत विचलित हो गए। और बाद में प्रभु जी ने कहा कि जब एक व्यक्ति भगवत भक्ति को साथ में लेता है तो ना ही उसकी भगवत भक्ति में उन्नति होती है, आध्यात्मिक उन्नति तो होती ही है, भौतिक उन्नति भी होती है। इसके लिए प्रभु जी ने एक उदाहरण दिया था। कौन सा उदाहरण था वो? डिवोटी ऑफ ISKCON, यस। कौन सा था? हाँ, एक झोपड़पट्टी का लड़का था, कैसे भक्तों के साथ जुड़ गया और जुड़ने के साथ साथ ही पूरा परिवर्तन हो गया उसमें और एक बहुत यशस्वी लड़का बन गया। वो जीवन में उद्योजक बन गया वो अभी। और तो ISKCON ऐसी जगह है कि वहां पर कोई जाति भेद, कोई धर्म भेद, कोई राष्ट्र भेद, कोई भेदाभेद नहीं है। इसमें एक ही वस्तु चाहिए जीवन में, सेवा करने की इच्छा चाहिए। यदि ये इच्छा लोगों में होगी
तो कोई भी व्यक्ति को भगवत भक्ति में यहाँ पर एम्पावर कर दिया जाएगा इस प्रकार से। तो बहुत सुंदर प्रवचन था प्रभु जी। एक ही उदाहरण छूट गया, गरम दिमाग। हाँ, गरम दिमाग का उदाहरण, करेक्ट। तो गरम दिमाग का क्या उदाहरण था? ये गरम दिमाग का ध्रुव महाराज का उदाहरण था। नॉट ध्रुव महाराज, हाँ, करेक्ट, यस। तो पहला दिन एक पेज, दूसरा दिन दूसरा 2 पेज। बहुत बार हम सिर्फ भौतिकता में रहते हैं, तो भौतिकता में भी हमारी इफिशियंसी कम हो जाती है, जो हमारी कुरारी है वो गर्म हो जाती है, तो कुछ होता नहीं है। तो क्या करना चाहिए? हमें थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए, शार्पन द सॉ। और वो ब्रेक कौन सा है? संजीवनी फेस्टिवल, ठीक है ना? तो हमें वीकली वंस यहाँ पर आना चाहिए। यस प्रभु जी। एक रिसेंटली एक सवाल पूछा था एक ने कि एक माता है, बेसिकली वो भक्त है, किंतु वो अपने फैमिली को भक्ति देना चाहती है। जॉइंट फैमिली है, सब लोग साथ में रहते हैं, 4 लड़के हैं उसके और 4 बहू है घर में, उनके बच्चे हैं। किंतु वो अच्छा भक्ति करती है, माला करती है, भगवत गीता का क्लास भी अटेंड करती है, किंतु जब वो घर में बताती है कि आप भी करो तो कोई मानता नहीं। वो बोलते हैं आप करो अपना, हमको मत कुछ बोलो। और वो पूछती है हमें करे तो करे क्या? मैं ऐसे समझूं क्या भगवान जब चाहेंगे उनके कर्म के हिसाब से उनको भक्ति मिल जाएगी, या मुझे उनको फोर्स करना चाहिए? फोर्स करूंगी तो वो तो स्वीकार करने वाले नहीं है। तो इस सिचुएशन में वो बहुत ही दुविधा में पड़ गई है कि क्या करना चाहिए मुझे। उनको तो बहुत तीव्रता है कि मुझे उनको देना है, किंतु कैसे दे? उनका मातृभाषा क्या है? उनका गुजराती है। गुजराती है। तो आपको क्या करना चाहिए? मंदिर में से ऐसे गुजराती भक्त को ढूंढिए जो बहुत प्रेम से सुनाने वाले, समझाने वाले होते हैं। उनको पति पत्नी दोनों उनके घर में जाना चाहिए, वो बुला सकती है। वो उनके नाता रिश्ता से बात करेंगे ना, उससे असर पड़ता है बड़ा, क्योंकि घर वालों से कोई सुनना नहीं चाहता। मेरा भी अनुभव है, जब मैं गया था मेरे घर में माता पिता को सिखाने के लिए, वो बोले अरे तुम क्या सिखाओगे, हमने छोटा बच्चा है, तुम नंगे जब अवस्था में तो उस समय से देखा हमने, तुम क्या सिखाओगे हमको। लेकिन जब गौरंग प्रभु गए थे मेरे साथ, मैं नहाने के लिए गया था, वापस आकर देखा मेरे पिताजी गौरंग प्रभु के साथ 2 घंटे बैठे। तो गौरंग प्रभु सुनाया, उनको सुन रहे थे वो। उसका मतलब हमारे घर वाले हमसे सुनना नहीं चाहते, इसलिए घर वालों को सिर्फ प्रेम देने का, अच्छा व्यवहार करने का, उनको सहयोग देने का, लेकिन प्रचार करना तो किसी और को लाना चाहिए। और वो भी जो मातृभाषा वही बोलने वाला, अगर मराठी घर हो तो मराठी बोलने वाला, गुजराती हो तो गुजराती, पंजाबी तो पंजाबी लाना चाहिए, साउथ इंडिया दक्षिण वाला उनके भाषा बोलने वाले से जोड़ देंगे ना, एकदम जल्दी आगे बढ़ जाएंगे हम। आप देख सकते हैं कि आजकल सोशल मीडिया तो बहुत ही फायर में है, तो घर घर में है। तो एक माँ का सवाल था कि मेरा बच्चा YouTube के सिवा खाना खाता ही नहीं है, तो जब YouTube शुरू हो जाएगा तब खाना ग्रहण करता है, और जब YouTube बंद हो जाए खाना बंद कर देता है, और उसके बिना उसका पढ़ाई भी नहीं होता है कभी कभी, मतलब। तो ऐसे मामले में उसको, छोटा ही है वो, तीन चीज मैं बताता हूँ इसके लिए, बहुत मुख्य चीज है। देखिए, बच्चों को एंटरटेनमेंट देने वाला, लेकिन साथ साथ शिक्षा भी प्रदान करने वाला। जैसे बहुत छोटे बच्चों के लिए छू छू करके वेबसाइट है, जानते हैं आप लोग, करेक्ट है ना? उसमें बहुत राइम्स है, राइम्स उसमें, तो राइम्स भी अच्छा है, बच्चों के लिए अच्छा है, हाँ? इसी तरह हमको ढूंढना पड़ेगा कि क्या क्या वेबसाइट नहीं तो चैनल अच्छा है उनके लिए, सिर्फ वो ही उनको उसमें उनको कनेक्ट कर देना, तो भी अच्छी चीज़ों को सीखते जाएंगे। वो एक चीज़ है। और दूसरा चीज़ है, हमको पेरेंटल कंट्रोल डालना बहुत आवश्यक है। क्या क्या चीज़ हम चाहते हैं कि वो ना देखे, उनके लिए अच्छा नहीं है, तो वो बंद कर देना चाहिए, पेरेंटल कंट्रोल में डाल देना चाहिए, उसको कैंसिल कर देना चाहिए। और अनेक मोबाइल्स में ऐप्स होते हैं, अनावश्यक समय की बर्बादी करते हैं, वो ऐप्स को कैंसिल करना चाहिए। वो ऐप्स में कभी वो बोलते हैं कि ये ऐप कैंसिल करोगे तो डिसेबल करने से कुछ प्रॉब्लम होगा, बोलेंगे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, क्योंकि वो चाहते हैं कि सब ऐप्स ऑन रहे, सब जो नहीं चाहिए उसको कैंसिल कर देना चाहिए। और तीसरा है, माता पिता और बच्चे के बीच में संबंध कैसे होना चाहिए। वो बच्चों को प्रेम भी देना चाहिए, लेकिन स्ट्रिक्ट भी रहना चाहिए। जैसे यशोदा मैया स्तनपान भी कराती है कृष्ण को, चुंबन भी देती है और छड़ी भी दिखाती है, करेक्ट है ना? तो बच्चों को दोनों चाहिए, पोलाइट एंड फर्म, करेजियस एंड कंसिडरेट, बोल्ड एंड सेंसिटिव। तो बच्चे समझेगा कि माता पिता प्रेम देते हैं लेकिन साथ में थोड़ा स्ट्रिक्ट भी है, तो उनको बोल देना चाहिए पेरेंटल कंट्रोल रखेंगे, जो देखना उचित है वही देखना चाहिए।
एंड इट शुड बी एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट। और तीसरा चीज है, दिन में कितने समय एक बच्चे यूज कर सकते हैं मोबाइल, उसके बारे में आजकल बहुत कुछ गूगल में मिल जाता है। दे शुड ओनली सी 2 hours और 3 hours मैक्सिमम। तो जितना घंटा देख सकते हैं उतना ही टाइम अलाउ करना चाहिए। ये टाइम से ये टाइम मोबाइल रहेगा, बाकी टाइम मोबाइल अंदर बंद, नहीं मिलेगा तुमको। तो जो पेरेंट्स फेसबुक व्हाट्सएप कंपनी के ओनर भी अपने बच्चों को फेसबुक नहीं देते, मालूम है आपको? देयर इज वन वीडियो व्हिच शोज दे इन्वेंटेड फेसबुक बट दे आर ओनली नॉट यूजिंग इट। क्योंकि बच्चे अगर बिगड़ गए एक बार तो उनको सुधारना मुश्किल है। इसलिए यू हैव टू ब्रिंग दैट डिसिप्लिन फ्रॉम द बिगिनिंग, वेरी बिगिनिंग। और दूसरा चीज है, 12 साल 13 साल तक बच्चे भी माता पिता के ऊपर पूरा निर्भर भी है, करेक्ट है ना? इसलिए माता पिता से पैरेंटल कंट्रोल डालना चाहिए। अभी 13 के बाद बच्चे माता पिता की बात नहीं सुनते, वो अपने पीयर एसोसिएशन बढ़ जाता है, फ्रेंड्स का ज्यादा घूमते हैं घामते हैं फ्रेंड्स के साथ। इसलिए माता पिता को क्या करना चाहिए, 12-13 होने के बाद बच्चे को ऐसी संग देना चाहिए, प्रहलाद जैसे भक्तों को ढूंढना चाहिए, उनके साथ उनको जोड़ देना चाहिए उनको। तो इससे क्या होगा, उनका मैत्री अगर अच्छे भक्त से जुड़ गया, ये भी अच्छी आदतें सीख लेंगे। जैसे मैं क्या करता था स्कूल में, अनेक बच्चे बकवास करते थे और गंदे चीज बोलते थे। तो मैंने क्लास में देखा कि हमारे सारे क्लास में 10-20% बच्चे अच्छे हैं, 10% 20%। उनमें से 2 लड़कों को चुन लिया मैंने, उनको दोनों साइड जैसे जय विजय जैसे पोस्ट कर दिया उनको। क्लास में अगर बैठता ये दोनों, एक बोलता था विष्णु सहस्त्र नाम है और मीनिंग बोलेगा। अभी दूसरा जो है वो ये संस्कृत सभा में जुड़ा है, बाद में राष्ट्रीय संस्कृत संस्था में वो जुड़ गया, अभी फुल टाइम काम कर रहा है उधर ऐसे। तो ये लड़का भी जो था ये भी बहुत अच्छा आदत वाला था, दोनों से अच्छे चीज हम सुनते थे, हम बात करते थे। ये 2 लोग होने के कारण सारे क्लास से मेरे संबंध को मैं उनको डिलीट कर दिया मैं आसानी से। तो हम लोग हमेशा अच्छे लोगों के संग को साथ में रखना चाहिए, बच्चे को भी सिखाना चाहिए। तो मैं क्लास में सबसे जो अच्छे बच्चे हैं उनको साथ में रखो, दोनों साइड, किसी और से अनावश्यक बात मत करो, कुसंग से दूर रहो। तो माता पिता बच्चे को अडल्ट जैसे ट्रीटमेंट देना चाहिए। दे हैव टू गिव देम रिस्पेक्ट एंड टीच देम द वैल्यूज व्हाट इज गुड फॉर देम। और इधर मंदिर में अगर बच्चा आता है, उसको अनेक बच्चों का संग मिलता है, देखा ना आपने कितने बच्चे खेल रहे हैं साथ में। तो दे हैव टू ऑल्सो, आजकल एक नया चीज शुरू किया हम लोगों ने, हर दिन रात को 8 से 8:20 तक वैल्यू एजुकेशन हमने चालू किया। 400 बच्चे आ रहे हैं रोज ऑनलाइन में, 400 चिल्ड्रन एवरी सिंगल डे। तो इफ यू वांट टू नो कॉन्टैक्ट इट्स पांडुरंग शरण प्रभु, यू नो पांडुरंग शरण प्रभु ना, you can take it from Pandurang Sharan Prabhu and we can give it to all the parents। अगर किसी को बच्चे को जोड़ना हो, वो हिंदी में होता है, वो 20 मिनट का रोज एक एक कहानी बोलते हैं उनको, कहानी बोलकर उनका मॉरल भी बोल देते हैं उनको ऐसे। तो ऐसे, और उसमें 4-5 प्रचारक आते हैं उसमें। तो 8 to 8:20 आई थिंक। हाँ, एज ग्रुप दे हैव बोथ एज ग्रुप्स, इट बिगिंस फ्रॉम 7 आई थिंक, 7 to 14 आई थिंक, या ठीक है। I think once I told them to float it in WhatsApp to all our community members also. हरे कृष्णा। तो प्रभु जी का फिर से एक बार धन्यवाद देंगे हरे कृष्ण महामंत्र को बोलकर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो वी आर कमिंग टुवर्ड्स द